नमस्कार मित्रों, जीवन में जब भी कभी आपको निराशा नजर आए तो यह छोटी सी कहानी जरूर याद कर लेना। एक गांव में एक साधु रहते थे। जब भी वह नाचते थे तो वह बारिश होने लगती थी। यह बात धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गई। अब जब भी कभी उन्हें अपने फसल में पानी की आवश्यकता पड़ती थी, वे भागे भागे उस साधु के पास चले जाते थे और उनसे नाचने का आग्रह करने लगते थे। फिर बारिश हो जाती थी। यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। एक बार शहर से 4 मित्र उस गांव में घूमने के लिए आए। जब उन लोगों को इस बात का पता चला तो वो मानने से इनकार करने लगे और उस साधु के पास जाकर शर्त रख दिए कि यदि आपके नाचने से बारिश हो सकती है तो हम लोगों के नाचने से भी बारिश जरूर होगी। इस पर वे चारों नवयुवक अपनी बात पे जिद पे अड़ गए। अब क्या था, धीरे धीरे एक एक करके हर नवयुवक आने लगा। पहला नवयुवक आया और वहाँ आधे घंटे तक नाचता रहा, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब वह थक कर बैठ गया तो दूसरा उसका दोस्त आया। वह नाचना शुरू किया। वह भी नाचते नाचते 1 घंटे तक नाचा, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। इस प्रकार तीसरा तथा चौथा सबने कोशिश कर लिया, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। अब बारी थी उस साधु महात्मा के नाचने की। जैसे ही साधु महात्मा नाचना शुरू किए, फिर भी बादल की एक बूंद तक नहीं पड़ी। फिर वह आधे घंटे तक नाचते रहे। 1 घंटे, 2 घंटे, ऐसे करते करते 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब महात्मा नाचते रहे। सायंकाल हो गया। थोड़ी देर बाद चमक और दमक के साथ बारिश होना शुरू हो गया और जोर की बारिश हुई। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए। वो साधु से क्षमा मांगने लगे और पूछने लगे कि हे बाबा, आखिर आप ये बताइए कि हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हो गई? ऐसा क्यों है? इस पर साधु ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। साधु महात्मा ने कहा कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का स्मरण करता हूँ। 2 बातें मेरे ध्यान में रहती हैं। पहला, कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात, मैं जब तक नाचूंगा तब तक कि बारिश न हो जाए। मित्रों, सफलता पाने के लिए और सफल होने वाले लोगों के अंदर यही गुण पाया जाता है। वो जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह जब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उन्हें उसमें सफलता हासिल नहीं हो जाता। इसलिए आपको भी अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको उस साधु महात्मा की तरह से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। मित्रों, यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों यारों को ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।